वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हम पढ़ेंगे आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो है चैप्टर नंबर 2, नए साझेदार का प्रवेश, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। अब नया साझेदार फर्म में जुड़ रहा है तो हमें फर्म में क्या क्या बदलाव करने पड़ेंगे वो सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। ठीक है ना। अब सबसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये चैप्टर पढ़ने से पहले सब लोग पहले चैप्टर 1 के जितने भी वीडियोज़ हैं पहले वो कंप्लीट कर लो। वो कंप्लीट करने के बाद तुम लोग चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करो। चैप्टर नंबर 1 की सारी वीडियोस तुम्हें हमारे यूट्यूब लिंक से मिल जाएगी। वो कंप्लीट करके फिर आ जाओ तुम लोग चैप्टर नंबर 2 पे फटाफट। ठीक है। अब देखो, नए साझेदार को हम क्या कर रहे हैं, फर्म में जोड़ रहे हैं, लेकिन जितने भी पुराने साझेदार हैं उन सबकी सहमति होना जरूरी है, तभी हम नए साझेदार को क्या कर सकते हैं, अपने फर्म में जोड़ सकते हैं। अगर समझो 4 साझेदार है पहले से, अगर उन्होंने बोला कि नहीं, किसी एक ने भी अगर बोल दिया कि हमें नए साझेदार की ज़रूरत नहीं है, तो हम नए साझेदार को अपने फर्म में जोड़ नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे जब भी हमें नए साझेदार को जोड़ना है तो सबसे पहले सभी साझेदारों की सहमति होना जरूरी है। ठीक है। अब जो भी नया साझेदार आएगा, फर्म के जितने भी कार्य हो रहे हैं वो उनके लिए क्या हो जाएगा, उत्तरदायी हो जाएगा। ठीक है। लेकिन उसके जुड़ने के पहले के जो कार्य है वो उसका उत्तरदायी नहीं है। उसे सिर्फ क्या देखना है, उसके जुड़ने के बाद फर्म में जो भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं वो उसी के लिए क्या होगा, उत्तरदायी होगा। ठीक है। अब फर्म में जब जुड़ जाएगा तो नया साझेदार को क्या क्या मिलेगा, वो क्या क्या मांग कर सकता है, वो मांगेगा 2 चीज़ें। सबसे पहले जितने भी संपत्ति है उसमें उसका भी हिस्सा मांगेगा वो, और जो भी भावी लाभ होंगे उसमें भी वो हिस्सा मांगेगा। तो इन 2 चीज़ों के लिए नया साझेदार फर्म में क्या लाता है, फर्म में लाता है पूंजी और गुडविल। ये 2 चीज़ नया साझेदार लेकर आता है। देखो, नया साझेदार क्या लाएगा, एक तो पूंजी और दूसरा गुडविल। अब कैपिटल क्यों लाता है, अपने संपत्ति में हिस्सा मांगने के लिए। ठीक है ना। अब देखो, जैसे नया साझेदार आ रहा है तो वो भी उस फर्म का क्या हो जाएगा, स्वामी बन जाएगा, ओनर बन जाएगा। अब अगर ओनर बन गया है तो जितनी भी संपत्ति है वो उसमें भी हकदार हो जाएगा, और जो भी आने वाले लाभ होंगे उसमें भी वो क्या बन जाएगा, हकदार बन जाएगा। तो गुडविल क्यों लाता है, वो लाभों में हिस्सा पाने के लिए। तो ये 2 चीज़ एकदम अच्छे से याद रखना। ये 1 मार्क्स के लिए आ सकता है तुम्हारे ऑब्जेक्टिव्स में, तो ये याद रखना। पूंजी क्यों लाता है, संपत्तियों में हक पाने के लिए, और गुडविल क्यों लाता है, लाभों में हिस्सा पाने के लिए। ठीक है। पहले ये पढ़ लेते हैं हम लोग। अब आगे बढ़ते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा इस चैप्टर में। जैसा ही नया साझेदार आएगा तो हमें जो फर्म है उसमें क्या क्या बदलाव करने पड़ेंगे। देखो, एक तो बहुत सिंपल है। समझो पहले 2 साझेदार थे, ए और बी। जो भी फर्म में लाभ होता था वो ए और बी आपस में बांटते थे। ठीक है। इनके बीच में समझो एक लाभ अनुपात है, 3:1 का लाभ अनुपात है। अब क्या हो रहा है, एक नया साझेदार आ रहा है, उस नए साझेदार को भी तो हम कुछ लाभों में हिस्सा देंगे, क्योंकि वो उसके लिए क्या लेकर आ रहा है, गुडविल लेकर आ रहा है। तो नए साझेदार को हम लाभ में हिस्सा देंगे। समझो हमने उसको दे दिया 1/4। तो ए और बी को अपने हिस्सों में से कुछ लाभ का हिस्सा किसे देना पड़ेगा, सी को देना पड़ेगा। तो ए और बी क्या कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं, अपने हिस्से का त्याग करके किसे दे रहे हैं, सी को। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले एक तो नया अनुपात निकालना होगा जिसमें तीनों साझेदारों का आ जाएगा, एक नया अनुपात और दूसरा त्याग का अनुपात, सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो 2 चीज़ें हमें पहले पढ़ेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो। अब ये कैसे निकालते हैं, इसमें क्या क्या वेराइटीज़ है, वो सारा हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे। फिर और क्या क्या चीज़ें होती है वो हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के टॉपिक में सिर्फ यही पढ़ेंगे कि नया अनुपात कैसे निकालते हैं, नया लाभ हानि अनुपात कैसे निकालते हैं, और त्याग का अनुपात कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। चलो हमारा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो है नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना करना। अब ये जो क्वेश्चन आता है या तो 1 मार्क के लिए आ सकता है, थोड़ा बड़ा पूछा तो 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। ये टॉपिक को भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देखते हैं। देखो, अब नया लाभ विभाजन अनुपात हम निकालते क्यों है, जो नया साझेदार आ रहा है वो अपना हिस्सा ए या बी किसी न किसी से तो लेगा। ठीक है। तो ए और बी क्या कर रहे हैं, अपने हिस्से में से कुछ हिस्सा निकाल के किसे दे रहे हैं, सी को दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमें नए लाभ हानि निकालने की ज़रूरत पड़ जाती है। अब देखो, इसमें क्या क्या अलग अलग केसेस हो सकते हैं। जैसे
जो नया साझेदार है वो दोनों से ले रहा है, नया साझेदार किसी एक साझेदार से ले रहा है, नया साझेदार दोनों से ले रहा है, बराबर बराबर ले रहा है, नया साझेदार दोनों से ले रहा है, कुछ एक अनुपात में ले रहा है, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। तो ये हम सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे हमारा केस नंबर 1 जो है, जब प्रश्न में केवल नए साझेदार का अनुपात दिया गया हो। प्रश्न में सिर्फ नए साझेदार का हमें अनुपात दिया हुआ है। देखो कैसे, क्वेश्चन में क्या दिया होगा, जैसे ए और बी इनका अनुपात है 3:1 और वो सी एक साझेदार को जोड़ रहे हैं जिसे हम कितना दे रहे हैं, 1/5 का हिस्सा दे रहे हैं। मतलब क्वेश्चन में क्या दिया होगा, ए और बी फर्म में साझेदार है जो लाभों को 3:1 के अनुपात में बांटते हैं। सी एक नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है जिसे हम 1/5 भाग देते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें और कुछ भी नहीं दिया, पुराने साझेदार का हिस्सा दिया और नए साझेदार को हम कितना हिस्सा दे रहे हैं, सिर्फ वही दिया। तो ये सबसे हमारा सिंपल केस हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो देखो। सबसे पहला हम क्या मानेंगे कि यह माना जाएगा कि फर्म का लाभ 1 रुपया है। ठीक है, हम पहले ये मानेंगे कि फर्म का लाभ कितना है, 1 रुपया है। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, शेष लाभ निकालेंगे, या फिर पहले हम लिख लेंगे कि सी का हिस्सा कितना है। देखो सी का हिस्सा कितना है, 1/5। अब हम इसमें से क्या निकालेंगे, शेष लाभ। मतलब हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले 1 रुपये में से हमने पहले सी का हिस्सा दे दिया। अब ये कैसे सॉल्व करते हैं, 5 1 5 -1 तो कितना आ जाएगा, 4/5। देखो हमने क्या माना है, फर्म का लाभ क्या माना है, सिर्फ 1 रुपया। और 1 रुपये में से सबसे पहले हम किसका हिस्सा दे देंगे, सी का हिस्सा दे देंगे। सी का हिस्सा देने के बाद शेष लाभ कितना बचेगा, 1 - 1/5 तो 4/5। अब ये 4/5 ए और बी आपस में इस अनुपात में बांट लेंगे। तो देखो हम लोग अब निकालेंगे ए का हिस्सा। ए का हिस्सा कैसा आएगा, इसका पुराना अनुपात कितना था, 3/4 इंटू कितना है ये, 4/5। अब ये कैसे सॉल्व कर लेंगे, ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना बचेगा, 3/5। फिर हम निकालेंगे बी का हिस्सा। बी का हिस्सा पहले कितना था, 1/4, किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 4/5। क्या आएगा आंसर, 4 को कैंसिल कर दो तो 1/5। और सी का हिस्सा ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 1/5। देखो तीनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो गया, देयरफॉर नया अनुपात क्या होगा, 3:1। समझ में आया, 3:1:1। ये हो गया हमारा नया अनुपात। अब यहाँ पे हम त्याग का अनुपात भी सीख लेते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं। त्याग का अनुपात का एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। फॉर्मूला क्या रहेगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। यहाँ पे त्याग कौन कौन कर रहे हैं, सिर्फ ए और बी। तो हमें त्याग का अनुपात किसका निकालना है, ए और बी का निकालना है। ए का पुराना अनुपात कितना था, 3/4 माइनस नया अनुपात कितना आया इसका, 3/5। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, आता है तुम्हें, देखो इसका हम लोग क्या निकाल लेंगे, एलसीएम। या तो एलसीएम निकालो या फिर ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 3 15, 4 3 12 और 4 5 20। तो ये आंसर तुम्हारा आ जाएगा 3/20। फिर ऐसे ही बी का निकालो, बी का पुराना अनुपात कितना है, 1/4 और नया अनुपात कितना आया, 1/5। इसको भी सेम ऐसे निकालेंगे, 5 1 5, 4 1 4 और 4 5 20। आंसर कितना है इसमें, 1/20। अब इसमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, 3:1। समझ में आया, ये हमारा फर्स्ट केस है, बहुत सिंपल है ये केस। एक बार ये लिख लो, मैं तुम्हें एक और क्वेश्चन देता हूँ प्रैक्टिस के लिए। चलो मैं ही सॉल्व कर दूंगा, पहले एक बार ये तुम लोग कॉपी कर लो। एक और एग्जांपल लेंगे हम लोग इस केस पे। देखो ए और बी दो साझेदार है जिनका अनुपात कितना दिया हुआ है, 4/4 3, और सी को हम एक नए साझेदार के रूप में ले रहे हैं जिसे हम कितना दे रहे हैं, 1/5। अब सबसे पहले हम क्या मानेंगे, माना के
फर्म का लाभ कितना है, 1 रुपया है। हमने फर्म का लाभ कितना मान लिया है, 1 रुपया। अब इसमें से सी का हिस्सा, सी का हिस्सा कितना है, 1 माइनस 1/5, तो ये कितना आ जाएगा, 5 1 5 माइनस 1 तो 4/5, ठीक है। सी का हिस्सा निकाल लिया हमने। अच्छा रुकिए, सी का हिस्सा कितना दिया हुआ, 1/5। अब हम क्या निकालेंगे, शेष लाभ। शेष लाभ कैसा आएगा, 1 माइनस 1/5, तो ये आ जाएगा 4/5, ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद हम किसका हिस्सा निकालेंगे, ए का हिस्सा। ए का हिस्सा पुराना अनुपात कितना है, 4/7 इंटू 4/5, ठीक है। अब ये बीच में क्या है, गुणा करना है हमें, तो 4 4 16, 7 5 35, ठीक है। अब ऐसे ही निकालेंगे हम लोग बी का हिस्सा। बी का हिस्सा, पुराना हिस्सा कितना था, 3/7, और ये किससे गुणा करना है, 4/5, 3 4 12, 7 5 35, ये आ गया। अब सी का हिस्सा, सी का हिस्सा कितना है, 1/5। देखो अब सी को हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है, यह हमें मल्टीप्लाई किससे करना है, खाली ए और बी का निकालने के लिए। सी का तो हमें क्या करना है, देखो यहाँ भी 35 आ रहा है, यहाँ भी 35 आ रहा है, इससे सिर्फ हमें क्या करना है, 35 करना है। अगर नीचे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आंसर क्या आ जाएगा, 7/35। देखो अब सब में 35 आ गया, तो हम लोग नया अनुपात लिख सकते हैं, 16, 12 और 7, ये आ गया अपना नया अनुपात। अब हम क्या निकालेंगे, त्याग का अनुपात। कैसे, पुराना लाभ हानि अनुपात माइनस क्या करना है, नया लाभ हानि अनुपात, ठीक है। अब पहले किसका निकालेंगे, ए का निकालेंगे। ए का पुराना लाभ हानि कितना था, 4/7 माइनस नया कितना आया था इसका, 16/35। अब ये हम लोग एलसीएम ले सकते हैं, तो एलसीएम इनका कितना आएगा, 35। इसको हम किससे गुणा करेंगे, 5, तो ऊपर भी 5 से करना पड़ेगा, तो 5 4 20 माइनस 16, कितना आ गया आंसर, ये 4/35। ऐसे बी का निकाल लेंगे, बी का कितना आएगा, 3/7 माइनस नया अनुपात कितना है इसका, 12/35। क्या ले लेंगे हम लोग, एलसीएम ले लेंगे इसका, 35, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 15 माइनस 12, इसका आ जाएगा 3/35। तो त्याग का अनुपात कितना आया, 4:3। तो हमेशा याद रखना, जब भी हम लोग केस 1 सॉल्व कर रहे हैं, जो तुम्हारा पुराना अनुपात है वही तुम्हारा त्याग का अनुपात आएगा, ठीक है। एक चीज़ याद रखना। और दूसरा, हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको, सबसे पहले हम क्या मानेंगे कि फर्म का कुल लाभ कितना है, 1 रुपया है। उस 1 रुपये में से हम पहले सी का, जो नया साझेदार है, उसका हिस्सा दे दिया हमने, और फिर जो शेष लाभ बचेगा वो हम दोनों साझेदारों में क्या करेंगे, बांट देंगे, उनके अनुपात में बांट देंगे। फिर खाली सी का हिस्सा क्या करना है हमें, इनके जो डिनोमिनेटर आया उससे हमें सेम करना है, फिर हमें नया अनुपात मिल जाएगा। त्याग का अनुपात कैसे निकालते हैं हम, त्याग का अनुपात पुराना लाभ हानि अनुपात में से हम क्या घटाएंगे, नया लाभ हानि अनुपात घटाएंगे, और ये घटाने के पश्चात हमें क्या मिल जाएगा, हमें त्याग का अनुपात मिल जाएगा। अगर हम केस 1 सॉल्व कर रहे हैं तो जो तुम्हारा पुराना अनुपात है वही तुम्हारा त्याग का अनुपात भी होगा, ठीक है। ये समझ में आ गया। और तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चन और कर लेना। ये दोनों क्वेश्चन और कर लेना सॉल्व। चलो केस 2 देखेंगे अभी हम लोग। देखो अब यहाँ पे क्या है, जो नया साझेदार आ रहा है वो पुराने साझेदारों से अपना हिस्सा बराबर बराबर ले रहा है, दोनों से समान रूप में ले रहा है। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या दिया होगा, क्वेश्चन में लिखा होगा ए और बी
दो साझेदार है जिनका लाभ हानि अनुपात 3:2 है। सी एक नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है 1/4 भाग के लिए और वो अपना हिस्सा दोनों साझेदारों से बराबर बराबर प्राप्त करता है। क्वेश्चन में ये हमें लाइन दी होगी कि वो अपना हिस्सा दोनों साझेदारों से बराबर बराबर प्राप्त करता है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सी का जो हिस्सा है वो हमें दोनों में आधा आधा बांटना है। तो सबसे पहले हमें सी के हिस्से को क्या करना है, आधा आधा करना है। ठीक है, तो सी के हिस्से को हम आधा आधा कैसे करेंगे, सी का हिस्सा है 1/6, 1/4 है यहाँ पे। तो देखो ये तो क्वेश्चन हो जाएगा, अभी हम आंसर लिख रहे हैं। सी का हिस्सा कितना है, 1/4। अब इसमें आधा हिस्सा, हम सी के हिस्से को आधा कर देंगे तो कितना आएगा, 1/4 इंटू 1/2, तो कितना हो जाएगा ये 1/8। अब ये 1/8 वो ए से भी ले रहा है और बी से ले रहा है, तो सबसे पहले हम ए का हिस्सा निकालेंगे। ए का पुराना लाभ अनुपात कितना है, 3/5। इसमें से हम कितना घटा देंगे, 1/8। ठीक है, अब उसने ए से आधा लिया है और बी से आधा लिया है। अब ये कैसे सॉल्व करेंगे, या तो एलसीएम ले लियो या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई। दो 8 3 ज़ा 24, 5 1 ज़ा 5 अपॉन 5 8 ज़ा 40, तो ये आंसर कितना आ गया, 19/40। फिर बी का हिस्सा, बी का हिस्सा हम कैसे निकालेंगे, इसका अनुपात कितना है, 2:5 माइनस कितना है ये 1/8। अब ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 2 ज़ा 16, 5 1 ज़ा 5 और 8 5 ज़ा 40, तो ये कितना आ जाएगा 11/40। अब किसका लेंगे हम लोग, सी का हिस्सा। सी का हिस्सा कितना दिया हुआ है, 1/4। अब इसे हम क्या करना है बताओ, इसमें भी 40 है, इसमें भी 40 है, तो इसे भी हम 40 बनाएंगे कैसे, 10 से गुणा करके। तो 10/40 ये आ गया। अब तीनों का सेम आ गया है, तो अपना नया अनुपात क्या लिखेंगे अपन, 19, 11 और 10। ये तो आ गया हमारा नया अनुपात। अब हम क्या निकालेंगे, त्याग का अनुपात। त्याग का अनुपात हम कैसे निकालते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो सबसे पहले हम ए का निकालेंगे। ए का पुराना अनुपात कितना था, 3/5 माइनस ए का नया अनुपात कितना है, 19/40। ठीक है, अब क्या ले लेंगे हम लोग, एलसीएम ले लेंगे। तो ये 40 एलसीएम आ जाएगा, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से, तो 8 3 से 24 माइनस 19, कितना आ गया इसका आंसर, 5/40। ऐसे ही हम बी का भी निकाल लेंगे, 2/5 माइनस बी का हिस्सा कितना देखो, नया हिस्सा 11/40। क्या ले लेंगे हम लोग, एलसीएम 40, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 16, 16 माइनस 11, ये आंसर क्या आ जाएगा 5/40। देखो इसका भी 5, इसका भी 5, तो हमारा जो त्याग का अनुपात है, त्याग का अनुपात क्या आया 5/5, तो हम इसको काट देंगे, कितना आएगा 1/1। समझ में आया। तो अब यहाँ पे हमने क्या सीखा कि जब भी अपना हिस्सा वो अगर दोनों साझेदारों से बराबर बराबर लेगा तो जो त्याग का अनुपात है वो हमेशा क्या आएगा, बराबर ही आएगा, 1:1 आएगा। समझ में आया। तो ये हो गया हमारा सेकेंड केस, जहाँ पे नया साझेदार पुराने साझेदारों से अपना हिस्सा बराबर बराबर में ले रहा है। ठीक है, ये भी नोट कर लो। फिर इसके बाद एक एग्जाम्पल और करवाता हूँ इसी केस में। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग इसमें एग्जाम्पल। तुम्हें दिया है ए और बी का जो अनुपात दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4:1 और सी को हम जोड़ रहे हैं 1/3 और वो अपना हिस्सा दोनों से कैसे ले रहे हैं, बराबर बराबर ले रहे हैं, मतलब ए और बी से दोनों से बराबर बराबर ले रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सी का हम लोग आधा हिस्सा करेंगे। सी के हिस्से को आधा कर दिया, कितना आ गया 1/6। अब हम किसका हिस्सा निकालेंगे, ए का हिस्सा निकालेंगे। ए का हिस्सा कैसा आएगा, देखो उसका पुराना अनुपात कितना है
4/5 माइनस कितना कर देंगे हम लोग 1/6। अब ये कैसे आता है क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 4 ज़ा 24, 5 1 ज़ा 5 अपॉन 30, ये कितना आ जाएगा 19। बी का हिस्सा 1/5 माइनस 1/6, 6 माइनस 5 अपॉन 30, ये आ जाएगा 1/30। अब सी का हिस्सा कितना दिया हुआ था 1/3। अब यहाँ पे भी 30 है, यहाँ पे भी 30 है, तो इसे भी हम क्या करेंगे 30 करेंगे, तो 10/30। अब नया अनुपात क्या आ गया 19, 1 और 10। ठीक है, फिर इसमें भी हम लोग क्या निकालेंगे त्याग का अनुपात निकालेंगे ए और बी का। देखो ए का पुराना हिस्सा कितना है 4/5 माइनस ए का नया हिस्सा कितना है 19/30। अब ये कैसे करेंगे, एलसीएम ले लेंगे 30, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6 से 6 4 24 माइनस 19, ये आ जाएगा 5/30। ऐसे ही बी का कर लेंगे 1/5 माइनस 1/30, तो यहाँ पे भी हम क्या ले लेंगे एलसीएम, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 माइनस 1 5/30। देयरफॉर त्याग का अनुपात कितना है हमारा 5 5, इसको हम और काट देंगे तो क्या आएगा 1 1। समझ में आया। तो जब भी नया साझेदार पुराने साझेदार से अपना हिस्सा अगर समान रूप में लेता है या फिर बराबर लेता है तो उनका जो त्याग का अनुपात है हमेशा क्या आएगा 1:1। अब 2 एग्जाम्पल दे रहा हूं, तुम्हें ये सॉल्व करने हैं। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन भी सॉल्व करना, फिर हम लोग करते हैं इसका केस 3। केस 3 पढ़ेंगे। अब इसका 2 केस हमने पढ़ लिया, अब तीसरा केस देखो। जो दूसरा केस क्या था कि वो अपना हिस्सा दोनों से बराबर ले रहा है, समान अनुपात में ले रहा है। अब यहाँ पे क्या आएगा, वो अपना हिस्सा असमान अनुपात में ले रहा है। कैसे देखो, क्वेश्चन में क्या दिया होगा, ए और बी 2 साझेदार है जिसका अनुपात 3:1 है। सी को एक नए साझेदार के रूप में प्रवेश देते हैं जिसका अनुपात है 1/5 और वो अपना हिस्सा ए और बी से 1:2 के अनुपात में प्राप्त करता है। ठीक है, मतलब देखो पहले क्या था, वो दोनों से बराबर ले रहा था तो 1:1 था। अब दोनों से कैसे ले रहा है 1:2, या फिर कोई भी अनुपात आ सकता है यहाँ पे। तो वो अपना हिस्सा असमान अनुपात में दोनों से प्राप्त करता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे पहले हमने क्या किया था कि हमने सी के हिस्से को एक बराबर बांटा था। अब हम सी के हिस्से को किस में बांटेंगे 1:2 में। तो यहाँ पे देखो ए का त्याग, ए कितना त्याग कर रहा है यहाँ पे 1/5 इंटू ए के हिस्से में कितना आएगा 1/3। तो मतलब ए कितना त्याग कर रहा है 1/15। बी का त्याग, बी कितना त्याग कर रहा है, बी कर रहा है 1/5 इंटू 2/3, तो ये आ जाएगा 2/15। ये बी त्याग कर रहा है और ये ए त्याग कर रहा है। अब हम क्या निकालेंगे, नया अनुपात निकालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे नया अनुपात हम कैसे निकालेंगे, जो पुराना लाभ विभाजन अनुपात है उसमें से त्याग का अनुपात हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे। देखो पुराना लाभ विभाजन अनुपात, इसमें से हम क्या घटा देंगे, त्याग का अनुपात घटा देंगे। देखो बहुत सिंपल है। सबसे पहले ए का हिस्सा, ए का पुराना लाभ विभाजन कितना था 3/4 माइनस वो कितना त्याग कर रहा है 1/15। ठीक है, माइनस कर देंगे। इसमें एलसीएम नहीं ले सकते, क्या कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 15 3 45, 4 1 4 अपॉन 15 4 60। तो ये आंसर आ गया 41/60।
ऐसे ही हम निकालेंगे बी का हिस्सा, कितना आएगा 1/4 माइनस बी कितना त्याग कर रहा है 2/15, तो ये आ जाएगा 15 माइनस 4 टू ज़ा 8/60, तो ये आ जाएगा 7/60। और ऐसे ही हम सी का हिस्सा, हमें यहाँ पे सिर्फ डिनोमिनेटर सेम करना है। डिनोमिनेटर सेम कैसे करेंगे, सी का हिस्सा कितना है 1/5, यहाँ पे भी 60 यहाँ पे भी 60, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 से, तो 12/7। तो इनका नया अनुपात कितना आएगा 41, 7 और 12। अब यहाँ पे तुम क्या करोगे, त्याग का अनुपात। अब तुम्हें त्याग का अनुपात फिर से निकालने की जरूरत नहीं है, क्यों, जिस अनुपात में ये दोनों बांट रहे हैं वही तुम्हारा क्या आ जाएगा, त्याग का अनुपात आ जाएगा। तो इसमें त्याग का अनुपात क्या आएगा 1:2। ठीक है, आया समझ में। ये देख लो अपना हिस्सा कैसे ले रहा है, वो असमान अनुपात में ले रहा है। तो सबसे पहले हमें जो अनुपात दिया हुआ है उसमें हम निकालेंगे कि ए ने कितना त्याग किया, बी ने कितना त्याग किया, फिर उसके जो पुराना अनुपात है उसमें से इसका त्याग का अनुपात हम क्या करेंगे, घटा देंगे। चलो ये क्वेश्चन लिख लो और एक क्वेश्चन हम और करते हैं इसमें।